मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की तत्वार्थ राजवार्थिक नामक ये टीका है और इस टीका के आधार से आर्याम्लेच्छास्य इस सूत्र की अपनी यहाँ चर्चा पिछले जिसमें म्लेच्छों के दो प्रकार बतलाए, अंतर्दीपज और कर्म भूमिज। और फिर उसमें अंतर्दीपज जो हैं वे कुभोग भूमि वाले होते हैं और उन कुभोग भूमि वालों की अपन ने यहाँ चर्चा की थी। विचित्र आकृति वाले होते हैं। पाप कर्म के उदय से उन जीवों को इस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। सर्वथा पाप का उदय तो उन लोगों का नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पुण्य मिश्रित पाप का उदय है। पुण्य और पाप मिश्रित है और इनके यथार्थ कारणों की चर्चा करते हुए इसके जो हेतु बतलाए हैं उसमें ये कहा गया है कि विकृत पुण्य, ना समझी, बिना समझे, अविवेक, विवेक शून्य होकर असावधानी से किए गए कार्य, धर्मायतनों का ज्ञान नहीं होना, विवेक और समझ की कमी, पंडित जी ये सारी बातें ऐसी। पेज नंबर 395। ओके। बुक में 395 से हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें सब तरह की विकृतियों की चर्चा की है। जानता नहीं है ना, स्वरूप नहीं समझता, दान देता है लेकिन दान का स्वरूप नहीं समझता। कुपात्र को दान देता है, धर्म करता है लेकिन धर्म का स्वरूप नहीं समझता। पूजन करता है लेकिन पूजन का स्वरूप नहीं समझता, पूज्य का स्वरूप नहीं समझता, देव का स्वरूप नहीं समझता। तो बस ये स्वरूप न समझने के फल में और धर्म करना चाहता है। देखो, ऐसी बात नहीं है धर्म नहीं करना चाहता हो, धर्म तो करना चाहता है, शुभ भाव तो करना चाहता है और मंद कषाय भी है, लेकिन जो कर रहा है वो ना समझी पूर्वक कर रहा है। किसी ने इसको सिखा दिया है कि देखो भाई ऐसा करोगे तो इसमें धर्म होगा। यज्ञ में, हवन आदि में, बलि चढ़ाने में, ये प्रवृत्तियां तो धर्म के नाम पर ही होती है ना सारी। जितनी कुप्रथाएं हैं सब धर्म के नाम पर होती है। धर्म के नाम पर ये व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। अब लेकिन वो धर्म तो समझता नहीं है, अब उसके नाम पर कुछ भी कर रहा है। एक बार यदि ये धर्म का स्वरूप समझ लेवे, वास्तविक धर्म का स्वरूप, अहिंसा धर्म है, वीतरागता धर्म है। हमारे यहाँ धर्म में हिंसा को रंच मात्र भी स्थान नहीं है। और ये सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो की उक्ति को सब जगह पर अप्लाई करके धार्मिक क्रियाओं में भी पाप को बचाए रखना चाहता है। आपने भी सुनी होगी ये पंक्ति, सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, कि जिसमें पाप प्रवृत्तियां कम हो, सावध्य, सावध्य माने पाप वो लेश हो, और बहुपुण्य राशो और पुण्य की राशि अधिक हो, वह काम कर लेने योग्य है। मतलब जिस काम को करने में थोड़ा बहुत पाप भी लग रहा हो ना और पुण्य बहुत ज्यादा लग रहा हो, वो काम कर लेना चाहिए।
लेकिन भाई हमारा जो वास्तविक धर्म है, ये धर्म तो सावध्य का उपदेश ही नहीं देता, ये तो पाप का उपदेश ही नहीं देता। ये तो कहते हैं किंचित भी पाप क्यों हो। अहिंसा महाव्रत के धनी, अहिंसा उस जीवन में जिन्होंने पूरी तरह से अपनाया है, जिनके जीवन में लेश मात्र भी हिंसादिक परिणति का सद्भाव नहीं बचा है, ऐसे व्यक्ति थोड़ी बहुत हिंसा की परमिशन कैसे दे सकते हैं धर्म के नाम पर। और फिर सावध्य लेशो, उस लेश का कोई क्राइटेरिया भी तो नहीं है कि अल्प हिंसा है कि बहुत हिंसा है और पुण्य ज्यादा है। पंचामृत अभिषेक की बात करें अपन, चाहे दीपक से आरती की बात करें अपन, चाहे हवन करने की बात करें, चाहे धूप आदि अग्नि में डालने की बात करें, ऐसी बहुत सारी पद्धतियां हैं जो धर्म के नाम पर चलती है। उन सबको बिना समझे, हमें पता नहीं है पूजन कैसे की जाती है, पूजन की विधि क्या होती है, पूजन क्यों करते हैं, पूजक की खबर नहीं है, पूज्य की खबर नहीं है, पूजन की खबर नहीं है, पूजन की विधि की खबर नहीं है, और हम सब धर्म के नाम पर लगे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी कि जिसमें उसका पुण्य का फल तो मिलेगा, लेकिन वो पुण्य विकृति लिए हुए होगा और हमारे लिए बाधक होगा। इसमें ये भी आ जाएगा, खोटे देव गुरु शास्त्र का भी इसमें आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि खोटे देव गुरु शास्त्र की आराधना करने वाले भी धर्म के नाम पर ही करते हैं। देखिए फिर आगे कर्म भूमियों का वर्णन प्रारंभ करते हैं अपन। आगे 37 नंबर का सूत्र है, भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमयोन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। भरत ऐरावत विदेहा, बहुत सरल सूत्र है, सूत्र का उच्चारण भी अपने ख्याल में रहना चाहिए। भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमयोन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। भरत ऐरावत, और देखो सूत्र देखना, सिर्फ सूत्र देखना अभी। भरत ऐरावत और विदेह कर्म भूमियों, कर्म भूमि है। क्या कहा? भरत ऐरावत विदेहा, भरत ऐरावत और विदेह कर्म भूमियों, कर्म भूमि है। अन्यत्र, अन्यत्र माने कुछ अलग क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अन्यत्र देवकुरु उत्तर कुरुभ्य है, देवकुरु और उत्तर कुरु से अन्यत्र माने देवकुरु और उत्तर कुरु वाले पार्ट को छोड़कर। आपकी निगाह में जम्बू द्वीप का नक्शा बहुत अच्छी तरह से बैठा होगा, जिसमें जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र बतलाए गए हैं, भरत से लेकर ऐरावत तक। इन 7 क्षेत्रों में बीच वाले क्षेत्र का नाम विदेह क्षेत्र है, किंतु वो जो बीच वाला क्षेत्र विदेह क्षेत्र है, उसमें देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर विदेह क्षेत्र कर्म भूमि है। पूरा भरत क्षेत्र कर्म भूमि का है, पूरा ऐरावत क्षेत्र कर्म भूमि का है, और विदेह क्षेत्र भी कर्म भूमि है, देवगुरु और उत्तर गुरु को छोड़कर। माने देवगुरु और उत्तर गुरु
इन दोनों को यदि हम बीच वाले हिस्से को हटा दें तो बाकी बचा हुआ एरिया कर्म भूमि का एरिया कहलाएगा। ये तो हुआ सूत्र का अर्थ। देखिए नीचे क्या लिखा है। भरत ऐरावत और देवगुरु उत्तर कुरु भाग को छोड़कर शेष विदेह क्षेत्र कर्म भूमियां हैं। मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति कर्म भूमि से होती है। देखिए एक सेकंड, इसमें मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति जहां से होती है उसे कर्म भूमि कहना चाहते हैं। क्या माने भारत ऐरावत को कर्म भूमि कहा, विदेश क्षेत्र को कर्म भूमि कहा और कर्म भूमि शब्द का प्रयोग किया कि यहाँ से मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है, माने यहाँ से मोक्ष जाया जाता है, उसे कर्म भूमि कहते हैं। यद्यपि भोग भूमियों में ज्ञान दर्शन होते हैं पर चारित्र नहीं होता। ये भी एक सुंदर बात कह दी है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति भोग भूमियों में संभव है। माने भोग भूमि के जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भोग भूमि के जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति भली कर लेते हो, चारित्र नहीं होता उनके, और चारित्र के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भोग भूमि के जीव निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर पाते। ऐसा भी कह सकते हैं कि भोग भूमि से मोक्ष नहीं होता। ठीक है ना। तो कर्म भूमि और भोग भूमि इनके अंतर की यदि हम चर्चा करें तो भी ये बात कही जा सकती है कि जिसके माध्यम से या जहां से निर्वाण की प्राप्ति की जा सके बस उस क्षेत्र का नाम कर्म भूमि है, और जहां से निर्वाण की प्राप्ति नहीं होवे उस क्षेत्र का नाम भोग भूमि। ये भी अंतर हो गया भोग भूमि और कर्म भूमि का। देखिए यद्यपि ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का बंध और उनका फल भोग सभी मनुष्य क्षेत्रों में समान है, फिर भी यहाँ कर्म भूमि व्यवहार विशेष के निमित्त से है। एक और बात यहाँ आ गई है खुल करके सामने कि कर्म बंधन, कर्मों का बंध और फल भोग सब जगह पर होता है, लेकिन फिर भी जहाँ कर्म की विशेषता दिखाई देती है उसका नाम कर्म भूमि है। ये तो आप समझ में नहीं आया, कैसे कर्म की बात कर रहे हैं आप? क्या कर्म का बंधन भोग भूमि में नहीं होता है? क्या कर्म का बंधन कर्म भूमि में ही होता है? तो फिर कर्म बंधन से कर्म भूमि का क्या लेना देना है? कर्म बंधन से कर्म भूमि को क्यों जोड़ते हो? देख रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त कराने वाला या तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला प्रकृष्ट शुभ कर्म अथवा 7वें नरक ले जाने वाला प्रकृष्ट अशुभ कर्म कर्म भूमि में ही बंधता है। माने कर्म भूमि के जीव ही ऐसा पुण्य बांध सकते हैं और कर्म भूमि के जीव ही ऐसा पाप कर्म भी बांध सकते हैं। आप देखिए भोग भूमि के जीव न तो नरकों में जा सकते हैं, हम जानते ही हैं भोग भूमि के जीव नरक की प्राप्ति कर नहीं पाते हैं, कर नहीं सकते, क्योंकि सभी भोग भूमि के जीव मरकर के नियम से देवगति में ही जाते हैं। सारे के सारे भोग भूमि के जीव मरकर के नियम से देवगति में जाते हैं। नियम है इस तरह का भोग भूमि वालों के संदर्भ में। और तो और हम तो ये बात भी देख चुके हैं कि कुभोग भूमि वाले भी मरकर के देवगति में ही जाते हैं।
भोग भूमि वालों के लिए तो देवगति में जाने का नियम है ही, कुभोग भूमि वालों के लिए भी देवगति में जाने का ही नियम है। ये तो हुई पाप कर्म संबंधी बात। अब पुण्य संबंधी बात देख लो कि साहब तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधने वाला प्रकृष्ट पुण्य, ये भी कर्म भूमि वालों को ही बंधेगा। और सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त कराने वाला पुण्य, देखिए यद्यपि भोग भूमि के जीव मर के नियम से देवायु को ही प्राप्त होते हैं, तो भी ऊपर के स्वर्गों के देव अवस्था को प्राप्त करना ये भोग भूमि के माध्यम से संभव नहीं है। जब भोग भूमि में संयम ही नहीं होता, जब भोग भूमि में व्रत ही नहीं होते, जब भोग भूमि के जीव मुनि नहीं बन सकते, महाव्रती नहीं हो सकते, अणुव्रती नहीं हो सकते, रंच मात्र भी चारित्र नहीं है, तो बिना चारित्र अंगीकार किए हुए तो ऊपर के स्वर्गों की और 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, उनमें एंट्री नहीं है। वो पुण्य बांधने वाले तो नियम से कर्म भूमि वाले ही होंगे ना। इस तरह से ये बहुत ही सुंदर अंतर कर्म भूमि और भोग भूमि के संदर्भ में अपने को यहाँ प्राप्त हुआ है। प्रकृष्ट शुभ कर्म और प्रकृष्ट अशुभ कर्म कर्म भूमि में ही बंधता है। सकल संसार का उच्छेद करने वाली परम निर्जरा की कारण तपश्चरण आदि क्रियाएं भी यही होती है। देखो ये क्रियाएं यहाँ होती है, कर्म और क्रियाएं, और असी मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य रूप 6 कर्मों की प्रवृत्ति भी यही होती है। अतः भरत आदि में ही कर्म भूमि व्यवहार उचित है। 3 तर्क दे दिए गए यहाँ बहुत सुंदर। कर्म भूमि कहने के पीछे भरत ऐरावत क्षेत्र को कर्म भूमि क्यों कहा जाता है, विदेश क्षेत्र को कर्म भूमि कहकर के क्यों पुकारा गया। यदि हम भरत ऐरावत क्षेत्र के साथ विदेश क्षेत्र को कर्म भूमि न कहें तो नहीं कहें हम इसको कर्म भूमि, क्या फर्क पड़ता है। हाँ नहीं कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि कर्म भूमि उसे कहेंगे जहाँ कर्म विशेष बंधते हो, जहाँ तपस्या आदि क्रियाएं विशेष होती हो, और यहाँ असीम अति आदि 6 कर्म की प्रवृत्ति होती हो। इन 3 हेतुओं से भरत ऐरावत और विदेश क्षेत्र की कर्म भूमि संज्ञा सार्थक ही है। कोई शंका हो तो पूछिएगा आप लोग, लेकिन ये बहुत मार्मिक पॉइंट उभर करके सामने आए हैं। हम तो कर्म करने की प्रवृत्ति को ही कर्म भूमि का हेतु समझते थे कि जहाँ भोगों की प्रधानता है वो भोग भूमि है, और जहाँ कर्म की प्रधानता है वो कर्म भूमि है। कर्म का अर्थ हम तो इतना ही कहते थे हमेशा, और इतनी ही बात करते थे, ऐसा ही पढ़ा सुना है और लोगों से कि जहाँ काम करना पड़े, जहाँ मेहनत करनी पड़े, जहाँ प्रवृत्ति दिखाई दे, खाना बनाना पड़े, बना बनाया ना मिले, दुकान चलानी पड़े, सामान बेचने पड़े, पैसा कमाना पड़े, ये प्रवृत्तियां, कर्म, खेती बाड़ी करनी पड़े, तो जहाँ करने की मुख्यता हो वो कर्म भूमि है, और जहाँ सब कुछ रेडीमेड मिलता हो उसका नाम भोग भूमि है ना। यहाँ इन्होंने बंधन की भी मुख्यता से बात कही है, और ये बहुत मार्मिक पॉइंट लगा वास्तव में, तो इन्होंने बंधन की बात भी कह दी है और तपश्चरण आदि क्रियाओं को भी उसमें साथ में ले लिया है। देखिए आगे कहते हैं, 4था नंबर का पॉइंट है इसी की व्याख्या में। आगे कुछ पूछना है, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? पूछना तो नहीं है, मगर आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि आपको आज ठीक नहीं लगता है, तो आप
हाँ ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी देर चलाते हैं अपन, ठीक है ना। हाँ जी। देखिए चौथे नंबर का पॉइंट है, जैसे न क्वचित सर्वदा सर्व विश्रम्भ गमनम नयः अन्यत्र धर्मात्, अर्थात धर्म को छोड़कर अन्य आर्थिक आदि प्रसंगों में पूर्ण विश्वास करना नीति संगत नहीं। क्या कह रहे हैं? धर्म को छोड़कर अन्यत्र आर्थिक आदि प्रसंगों में पूर्ण विश्वास करना, पूरी तरह से विश्वास करना ये नीति संगत नहीं है। यहाँ अन्यत्र शब्द छोड़कर इस अर्थ में है, उसी तरह अन्यत्र देव कुरु उत्तर कुरुभ्य, यहाँ भी अर्थात देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर शेष विदेश क्षेत्र कर्म भूमि है, देव कुरु उत्तर कुरु और हेमवत आदि वो भूमि। ये अन्यत्र शब्द को समझाने के लिए एक लाइन इन्होंने बीच में दे दी है कि अन्यत्र शब्द का अर्थ होता है छोड़कर, और इतना समझाना है। तो अन्यत्र देव कुरु उत्तर कुरुभ्य माने देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर, इतना, यहाँ भी ऐसा ही अर्थ है। अर्थात देव कुरु उत्तर कुरु को छोड़कर अब बाकी का जो विदेश क्षेत्र एक्चुअल में क्या है, वो देव कुरु और उत्तर कुरु विदेश क्षेत्र नहीं है, विदेश क्षेत्र से अलग है। एरिया वही है, निषद और नील पर्वत के बीच वाला ही। हाँ, निषद और नील पर्वत के बीच का ही एरिया है, किंतु निषद और नील पर्वत दोनों के बीच में भी पूरा का पूरा एरिया विदेश क्षेत्र नहीं कहलाता। वस्तुतः जब हम 7 क्षेत्रों के नाम बोलते हैं तो वो 7 की जगह 9 होने चाहिए, लेकिन 7 ही क्षेत्र प्रसिद्ध। भरत हेमवत हरि विदेह रम्य हिरण्यवत ऐरावत है। भरत हेमवत हरि विदेह रम्य हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 ही प्रसिद्ध हैं, जबकि इन 7 के अंदर देवकुरु और उत्तर कुरु 2 और होने चाहिए थे, वे अलग से हैं। लेकिन क्योंकि क्षेत्रों का आधार पर्वतों को बतलाया गया ना, पर्वत 6 हैं, इसलिए वो 7 ही ख्याल में आते। 6 पर्वतों के कारण 7 क्षेत्र हो गए। देखिए आगे बढ़ते हैं और अपन, ये तो कर्म भूमि और भोग भूमि के बंटवारे की बात हुई, उनके पीछे तर्क दिया कर्म भूमि क्यों कहते हैं और भोग भूमि क्यों कहते हैं। मनुष्यों की आयु, आगे पॉइंट क्या दिया है, मनुष्यों की आयु नृ स्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। नृ स्थिति, मनुष्यों की स्थिति कैसे, पर और अवर, उत्कृष्ट और जघन्य कैसी है। स्थिति का मतलब होता है आयु, नृ स्थिति माने मनुष्यों की आयु, माने मनुष्य गति के जीवों की मैक्सिमम आयु कितनी होती है, माने मनुष्य गति के जीव यदि मैक्सिमम से मैक्सिमम काल तक रहे तो कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। तो इन्होंने कहा पर उत्कृष्ट रूप से त्रिपल्योपम नृ स्थिति परावरे, नृ स्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, 3 पल्योपम और अंतर मुहूर्ते और अंतर मुहूर्त।
कितनी आयु है। अंतर्मूर्त कैसी है कि उससे विपरीत, माने जगन्य आयु। माने मनुष्य गति का जीव कम से कम समय के लिए यदि मनुष्य गति में आए तो कितने समय तो उसको मिनिमम रहना पड़ेगा, अंतर्मूर्त रहना पड़ेगा भैया। हो सकता है मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो और अंतर्मूर्त बाद में ही मरण हो जाए। बात थोड़ी खतरनाक है, आसान नहीं है बात। ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति जो हमारे को हो गई है, ये बहुत 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 दुर्लभता से प्राप्त हुई। मैं इतना जोर देकर के इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अंतर्मूर्त जगन्य स्थिति है मनुष्यों की। भाई गर्भ में आकर के भी अंतर्मूर्त में मर जाता है, गर्भ मनुष्य भाव चला जाता है। महीने डेढ़ दो महीने पहले तो पता नहीं लगता किसी के जन्म का कि कोई जीव आया है गर्भ में। और अंतर्मूर्त की आयु और 1 घंटे की उम्र लेकर के आया और मर गया। 1 घंटे की उम्र लेकर के गर्भ में आया था, कब आया कब रहा, काल पूरा किया, व्यतीत किया, मर गया, मनुष्य भाव खत्म हो गया। सोचिए जरा, कल्पना कीजिए आप। बस फटाफट ऐसे पूरा होता है जीवन। 2 घंटे की आयु लेकर के, 5 घंटे की आयु लेकर के, 1 दिन की आयु लेकर के आया। बहुत 1 दिन तक पहुंचने में तो न मालूम कितने असंख्यात भाव निकल जाएंगे। असंख्यात बार मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो जाए। 2000 सागर में तो 8 भव ही मिलते हैं। कैसे हमने काल व्यतीत किए, कैसे हमने हमारे जीवन में पूरा किया है, बताइए आप। ऐसे बीतते गए, पलक झपकते। आज उम्र थोड़ी सी ज्यादा भी हो गई है तो भी कौन सा निहाल हो गए। वो भी तो सब विकृति और बर्बादी हो रहा है ना। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नज दीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। क्या कह रहे हैं? मैं मनुष्य पर्याय अंजलि में जल के समान बूंद बूंद करके व्यतीत होती जा रही है, पूरी होती जा रही। प्रत्येक पल बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है, परभव नजदीक आ रहा है। पता ही नहीं है हमारे, और एक झटके से खत्म हो जाता है और फिर नया भाव बस खत्म, फिर कुछ नहीं बचा। अब कोई बचा ही नहीं। अब कितना टाइम है आपके पास में? कौन व्यक्ति, मैं किसी भी व्यक्ति से कभी भी पूछता हूँ कि आपके पास में कितना टाइम है, आप लोग सोचिए, अपने सिर पर हाथ रख करके सोचिए, दिल पर हाथ रख करके सोचिए, आंख बंद करके एक क्षण मात्र के बारे में विचार करके तो देखें एक बार, आपके पास में आत्म कल्याण के लिए कितना टाइम शेष है इस मनुष्य जीवन का। अरे साहब बहुत है अभी तो। अरे हाँ, क्या बात कर रहे हैं, जिएंगे साहब, अभी तो है 10-20 साल, जब भी कर लेंगे तो कर, क्या है, आत्म कल्याण तो करना है, कर लेंगे फिर कर लेंगे। अब फिर के चक्कर में बस फुर होता चला जाता है। बोलो, ऐसी बहुत खतरनाक स्थिति है इस जीव की, क्या कहें हम आपको। देखिए, अब ये जो इन्होंने 3 पल्ले तक की जो चर्चा की है, ये उत्कृष्ट 3 पल्ले होता है। अब इस बात का वर्णन करने के लिए, इस बात को समझाने के लिए इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण दे दिया।
और ऐसा प्रकरण दे दिया है जिस प्रकरण को देखकर ऐसा लगता है यार कितना जटिल है। कहीं कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जटिलता भी दिखेगी और कुछ बोरियत जैसी भी दिखेगी। आप लोग इस प्रकरण को, ये जो 2 पेज का जो प्रकरण यहाँ दिया है, लगभग 3.5 पेज का, जिसमें सिर्फ ये उपमान, मान, संख्यात, संख्यात अनंत और ये इनके परित अनंत, युक्त अनंत और अनंत अनंत और भेद प्रभेद और ये जो सब गणित 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 जो बतलाई है, कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि उन आचार्य देव की दृष्टि कितनी सूक्ष्म थी और कितना बारीकी से उन्होंने इन विषयों को देखा है। माने उनको तो गजब दृष्टिकोण था उनके पास में, और इतना बारीकी से अध्ययन भी था, है ना। जो विषय हमारे लिए समझना भी कठिन लगता है, उस विषय को आत्मसात करके उसका वर्णन करना आसान काम तो नहीं था, लेकिन हुआ है ये काम। लेकिन मैं 1-2 पैराग्राफ पढ़ता हूँ आपके सामने, आपको लगेगा कि वास्तव में क्या कहा गया है। लौकिक और लोकोत्तर के भेद से, क्या कहा? लौकिक और लोकोत्तर के भेद से प्रमाण 2 प्रकार का है। कौन सा प्रमाण? मतलब मान की चर्चा चल रही है, मतलब गणनाओं की चर्चा करना चाहते हैं कुल मिलाकर के। लौकिक मान 6 प्रकार का है। मान, उन्मान, अवमान, गणना, प्रतिमान और तत्प्रमाण। अब ये जो 6 प्रकार बतलाए ना, मान वगैरह, गणना किसे कहते हैं, प्रतिमान किसे कहते हैं, उन्मान अवमान आदि किसे कहते हैं, इनमें से एक एक को समझा रहे हैं। मान 2 प्रकार का, या क्रोध मान, माया लोभ वाला मान नहीं है। नाप तोल के लिए मान की चर्चा चल रही है। रसमान और बीजमान, घी आदि तरल पदार्थों को नापने की छटंकी आदि रसमान है, और धान्य नापने के कुड़व आदि इसको बीजमान कहते हैं। तगर आदि द्रव्यों को ऊपर उठाकर जिनसे तोला जाता है उसे तराजू आदि कहते हैं, ये उन्मान है। तराजू आदि उन्मान कहलाते हैं। उन्मान शब्द के अंदर भी थोड़ी थोड़ी सी वो बात झलक रही है। उन्मान माने ऊपर उठा करके जिनसे नाप तोल किया जाए वो है तराजू, वो उन्मान है। खेत नापने के दंडा आदि अवमान है। 1, 2, 3 आदि ये गणना है, और पूर्व की अपेक्षा आगे के मानों की व्यवस्था वो प्रतिमान है। जैसे 4 मेहंदी के फलों का 1 सफेद सरसों, ये प्रतिमान, उसके उससे इतना गुना 16 सरसों का 1 उड़द की 1 गुमची, 2 गुमची का 1 रूप्य माश मन सफेद उड़द, 2 रूप्य माश का 1 धरण, और 2.5 धरण का 1 स्वर्ण कंस, 4 कंस का 1 पल, 100 पल की तुला, 3 पल और आधे कंस का 1 कुड़व, 4 कुड़व का 1 प्रस्थ, 4 प्रस्थ का 1 आड़क। ये जो प्रस्थ शब्द है ना, ये सर्वार सिद्धि में प्रयोग किया गया नेगम ने की चर्चा करते हुए, और उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि प्रस्थ पुराने जमाने में, हाँ जी, कोई बोल रहे हैं कुछ? नहीं, कोई नहीं बोलते। प्रस्थ पुराने जमाने में
धान्य आदि वस्तुओं को नापने के लिए लकड़ी का कुछ एक यंत्र जैसा होता था, जिसे प्रस्थ कह करके पुकारा जाता था। वो प्रस्थ कितना बड़ा होगा, उस प्रस्थ की नाप आदि कितनी होगी, तो 4 कुड़व का एक प्रस्थ हो। कुड़व क्या होता है, ये सब कंटिन्यू अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो 4 प्रस्थ का एक आढ़क और 4 आढ़क का एक द्रोण, 16 द्रोण की एक खारी और 20 खारी का एक वाह इत्यादि मगध देश का प्रमाण है। देश के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से ये नाप भी बहुत अजीबोगरीब, पूरी ऐसी गणित और गणनाएं चला करती थी। मणि आदि की दीप्ति, अश्व आदि की ऊंचाई, गुण आदि के द्वारा मूल्य निर्धारण करने के लिए तत्प्रमाण का उपयोग होता है। लेकिन अभी ये प्रतिमान की चर्चा चल रही थी, इससे ये इतना गुना, इससे ये इतना गुना, इससे ये इतना बड़ा, ये इस तरह की पद्धति है प्रतिमान। क्या कि जैसे हमने पूछा कि ये लड़का कितना बड़ा है, इसकी कितनी उम्र है, तो उसका जवाब ये दिया कि महेश की उम्र कितनी है, ये पूछा तो कहा सुरेश से 2 साल ज्यादा। ऐसी पद्धति क्या है, ये प्रतिमान पद्धति है। क्या किसी दूसरे के आधार पर उसकी चर्चा करना, ये प्रतिमान। इतने का ये 16 आने का 1 रुपया, ठीक है ना, और इतने रुपए का इतने ऐसा नोट, और इतने का ऐसा, और इतने का ऐसा, इस तरह से। और फिर तत्प्रमाण क्या चीज है, तत्प्रमाण शब्द का भी प्रयोग होता था। तत्प्रमाण माने कोई, हाँ जी, तत्प्रमाण माने कितना, जैसे समझिए आप, ये तत्प्रमाण का प्रयोग करके वो जो अपने बाहुबली स्वामी की प्रतिमा बनी ना श्रवण बेलगोला में, चामुंडराय की माँ ने बनवाई थी, उनकी आज्ञा से बनी थी, समझ लो आप, निर्देशन में। तो मूर्तिकारों को, कलाकारों को क्या कह करके मूर्ति बनाने का आदेश दिया कि प्रतिमा बनने पर जितना पत्थर निकलेगा, जितना पाषाण निकलेगा, उतने प्रमाण में स्वर्ण मुद्राएं आपको देंगे। ये तत्प्रमाण। अब वो कितना होगा, कि जितना वो उतना ये, इसका नाम तत्प्रमाण। ऐसी नाप, जैसे मणि की प्रभा ऊपर जहां तक जाए उतनी ऊंचाई तक का स्वर्ण का ढेर उसका मूल्य होगा। अब ये मणि की दीप्ति के संदर्भ में, अश्व की ऊंचाई, घोड़ा जितना ऊंचा हो उतनी ऊंची स्वर्ण मुद्राएं, घोड़े का मूल्य है। तो कितना में आएगा, तत्प्रमाण में, ये तत्प्रमाण में आएगा ना। अथवा जितने में रत्न के मालिक को संतोष हो उतना रत्न का मूल्य, रत्न का कितना मूल्य, कि जितना में उसके मालिक को संतोष हो उतना उसका मूल्य, ये मूल्य निर्धारण। कैसे माप सकते हैं? ये ऐसे माप सकते हैं कि इसका मूल्य कितना है, कि बेचने वाला जितने में बेचे उतना उसका मूल्य, जितने में उसको संतुष्टि हो। किसी चीज का मूल्य कैसे निर्धारण करते हैं अपन, कोई व्यक्ति के पास में कोई बहुमूल्य चीज है, वो उसको बेचना चाहता है, वो कह रहा है 5 करोड़, लेने वाला कह रहा है 1 करोड़। अब नहीं बैठ रही है व्यवस्था, कुछ वो घट गया, कुछ ये बढ़ गया, 3 करोड़ के में सेटलमेंट हो गया। अब वो चीज कितने की है, ये 3 करोड़ की, तो उसका मूल्य 3 करोड़ कैसे निश्चित किया आपने, 3 करोड़ में खरीद लिया ना उसने, तो क्या बेचने वाले को जितने में संतुष्टि हो गई उतना उसका मूल्य है। यदि वो 3.5 करोड़ में बेचता संतुष्ट होकर,
तो उस वस्तु का मूल्य 3.5 करोड़ हो जाता। बेचने वाला यदि 2 करोड़ में संतुष्ट होकर के बेच देता तो वस्तु कितने की होती, उसका मूल्य क्या था कि 2 करोड़। तो उस किसी वस्तु का मूल्य उसके बेचने वाले की संतुष्टि के आधार पर। ये सारे जितने प्रमाणों की यहाँ चर्चा की है ये सब लौकिक प्रमाणों की चर्चा की है, लौकिक में काम आते हैं। अब ये सब पुराने हो गई ये सब बातें, 1000 साल पुरानी, 1,500-2 हजार साल पुरानी। उस जमाने में हजारों सालों पहले इस तरह के प्रमाण चला करते थे। एक्चुअल में वस्तु विनिमय प्रणाली थी उस समय, करेंसी नहीं थी। आप यदि कुछ पहले जाकर के देखेंगे 1000-2 हजार साल पहले, तो उस समय जो पद्धति चलती थी पदार्थों को खरीदने की वो वस्तु विनिमय पद्धति थी। मुद्रा नहीं होने से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था उसको पैसे में। तो फिर क्या होता था कि जिस चीज को बेचना हो उस चीज को बेच करके और दूसरी चीज ले लो उसके बदले में। चावल दे करके दाल खरीद ली और दाल दे करके उसने आटा खरीद लिया, और गेहूं दे करके उसने शर्ट खरीद लिया, शर्ट के बदले में गेहूं, और इस तरह से उसके बदले में मिर्च खरीद ली। जिसको मिर्च की जरूरत है और शर्ट है उसके पास, उसने शर्ट दे दिया, मिर्च ले ली। वस्तुओं का आदान प्रदान, कितने के बदले में कितना, ऐसा हुआ करता। ये सब लौकिक बातें हैं। अब यहाँ लोकोत्तर प्रमाण की और बात कही है। मैं एक पैराग्राफ और पढ़ देता हूँ, फिर आप लोगों का कैसा भाव होगा तदनुसार अपन कल आगे बढ़ेंगे। लोकोत्तर प्रमाण द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से 4 प्रकार का है। द्रव्य प्रमाण एक परमाणु से लेकर महास्कंद पर्यंत, ये द्रव्य प्रमाण है। लोकोत्तर प्रमाण की बात कर रहे हैं, 4 प्रकार का। सबसे पहले तो इन्होंने द्रव्य बतला दिया, परमाणु से लेकर महास्कंद। महास्कंद तो जानते हैं आप लोग, लोकालोक व्यापी ये महास्कंद, लोक आलोक तक। क्षेत्र प्रमाण एक प्रदेश से लेकर सर्वलोक पर्यंत, एक क्षेत्र का प्रमाण है, कितने क्षेत्र से शुरू किया और कितने क्षेत्र तक। तो एक प्रदेश से शुरू किया और कितने प्रदेशी है, तो लोक पर्यंत। और काल का प्रमाण एक समय से लेकर अनंत काल पर्यंत, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से 3 प्रकार का ये काल का प्रमाण हो गया। भाव प्रमाण अर्थात ज्ञान दर्शन उपयोग, उसे कहा है यहाँ पर भाव का प्रमाण। लोकोत्तर अपेक्षाओं से चर्चा चल रही है। किसी का काल नापना हो तो हम पर्यायों से नापेंगे, एक समय से लेकर के कितने समय तक। किसी का क्षेत्र नापना हो तो प्रदेशों में क्षेत्र की चर्चा की जाती। द्रव्य नापना हो परमाणु से महास्कंद पर्यंत। और भाव प्रमाण अर्थात ज्ञान दर्शन उपयोग, वे जघन्य, सूक्ष्म निगोद के, उत्कृष्ट, केवली के और मध्यम अन्य जीवों के होता है। ज्ञान दर्शन का प्रमाण माने अविभागी प्रतिच्छेद, ज्ञान के सर्वजघन्य अविभागी प्रतिच्छेद निगोदिया जीव के हैं, लब्धा पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव। और सर्वोत्कृष्ट अविभागी प्रतिच्छेद केवली के हैं। तो ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से बात की जाए तो निगोद से लेकर केवली तक और बाकी जीवों के मध्यम, ये भाव की अपेक्षा से बात है। तो ये लौकिक प्रमाण और लोकोत्तर प्रमाण, इन प्रमाणों की बात कही। और फिर आगे संख्या, उपमा आदि के भेद भी और अनेक प्रकार के बतलाए हैं। अपन इस विषय को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सोवाणी
तक नमूं सदा देता हूँ भोग, सदा देता हूँ।